छत्तीसगढ़ में अगर हमको चंगाई सभा या धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं तो हम तो सीधा बोल चुके हैं कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको, तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। दोस्तों, ज्योति शर्मा को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर मसी लोगों के विरोध में खड़ी रहती है। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलती हैं मसी लोगों के विरोध में, और जहाँ भी कहीं भी से मौका मिले मसी लोगों को सताने का तो वहाँ पर पहुँच जाती है, या फिर अपने लोगों को वहाँ पर भेज देती है ताकि ये जाकर वहाँ पर मसी लोगों को सताएं और झूठे आरोप उनके ऊपर लगा दें। यहाँ तक इसका ये भी कहना है कि टिफ़िन देकर, रोटी देकर, चावल देकर, बिस्किट देकर ये लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। अब सोच के देख लीजिए कैसी बात है। लेकिन दोस्तों, एक वीडियो और निकलकर इस औरत का हमारे पास आया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसका ये कहना है कि पहले मेरा ये नारा था रोको, टोको और ठोको, लेकिन अभी मेरा ये नारा है मसी लोगों के विरोध में, नहीं तो रोकना है, नहीं टोकना है, सिर्फ डायरेक्ट ठोकना है। ये कहना है इस औरत का। तो पहले आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फिर आगे हम बात करते हैं। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एक और समस्या है, लव जिहाद के अलावा ईसाई मिशनरियों का भी षड्यंत्र चल रहा है, धर्मांतरण का। तो धर्मांतरण भी राष्ट्रांतरण है। बिल्कुल, धर्मांतरण में भी वहाँ अब महिलाओं को और लड़कियों को ही, जहाँ भी हम धर्मांतरण रोकने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इन लोग चंगाई सभा करते हैं, तो हिंदू ही महिला बैठे रहती हैं और 2-3 ही पुरुष वर्ग उनके होते हैं, जो फादर पादरी जो बोलते हैं वो बैठे रहते हैं। तो हम आजकल धीरे धीरे वो भी करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा अभी छत्तीसगढ़ में हम धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का जो नारा चला के रखे हैं, हमारे सभी छत्तीसगढ़ के भाई लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, तो थोड़ी कमी आई है, थोड़ी कमी 1% बोल सकती हूँ, धर्मांतरण में भी कमी आई है। क्योंकि जो पादरी लोग हैं, अब छत्तीसगढ़ में अगर हमको चंगाई सभा या धर्म परिवर्तन करते दिखते हैं तो हम तो सीधा बोल चुके हैं कि अगर हमें धर्मांतरण करते मिले तो रोकना और टोकना तो हमारा काम है नहीं, सिर्फ ठोकना काम है। रोको, टोको और ठोको, तो रोकना और टोकना मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ ठोकने का काम करती हूँ। तो इसलिए पादरी और नन घबराते हैं, थोड़ा अब कमी कर दी है छत्तीसगढ़ में। इसके पीछे जो धर्मांतरण हो रहा है या लव जिहाद हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे नेताओं का हाथ तो नहीं है? नहीं, इसमें मतलब अभी तक, मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये, अभी तक तो ऐसा हमको नहीं लगा है। नहीं, मतलब कहने का हमारा ये है कि अगर राजनेताओं में दृढ़ इच्छा शक्ति होती, भारत के लोगों के प्रति वोट बैंक की राजनीति नहीं होती, तो ये न इस्लामिक जिहादी हमारे सामने आते हैं और न ये ईसाई मिशनरी वाले। हाँ, वो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है कि वो कानून नहीं ला रहे हैं। अगर हमारे नेता केंद्र हो या राज्य हो, अगर ये कानून आ जाता है तो लव जिहाद और धर्मांतरण दोनों बंद हो सकता है, अगर कड़ा कानून बने तो ये आपका कहना सही है कि इसमें नेताओं का कहीं ना कहीं हाथ है, मैं स्वीकार करती हूँ। तो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस प्रकार से बात तो चल रही थी लव जिहाद की, लेकिन इन लोगों ने ईसाई लोगों को बीच में घसीट लिया कि यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के अंदर लव जिहाद ही नहीं, यहाँ पर धर्मांतरण का भी मामला बहुत गर्मा गर्मी में बढ़ रहा है। यहाँ पर किस प्रकार से पादरी लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। इस औरत का ये कहना है कि यहाँ पर जब जो आराधना चलती है, इनकी जो प्रार्थना चलती है, चर्च भवन जो इनका लगता है, वहाँ पर सिर्फ महिलाएं बैठी होती है और 2-4 यहाँ पे मर्द बैठे होते हैं, और बाकी इनका जो पादरी होता है, जो पास्टर वगैरह होते हैं, वो बैठे रहते हैं। तो लेकिन हमने छत्तीसगढ़ के अंदर 1%, कम से कम 1% तो रोक लगा दिया है, क्योंकि हम जहाँ पे जाते हैं अभी हमने ये काम शुरू कर दिया, हम ना तो रोकते हैं ना टोकते हैं, डायरेक्ट ठोकते हैं। मतलब ऐसी नफरत मसी लोगों के विरोध में, डायरेक्ट ठोकना, जबकि कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई आप यहाँ पर धर्मांतरण कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस बात का कोई सबूत नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, ये बातें तो होती रहेंगी, क्योंकि ये पहले भी होती थी और आज भी हो रही हैं, आने वाले दिनों में ये चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन हमारा ध्यान हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। अगर आप
आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्यार है, चाहे आप कैसे भी सताव के अंदर क्यों ना हो, कैसी प्रॉब्लम के अंदर क्यों ना हो, चाहे आपको कितना ही क्यों ना सताया जा रहा हो, आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे, आप उसमें बने रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब सताव आ रहा है, जब प्रॉब्लम्स आ रही है, जब लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, झूठी बातें कह रहे हैं, आपको मतलब तरह तरह की बातें बोली जा रही है। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार नहीं करते तब प्रॉब्लम हो जाती है, आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर अलग हो जाते हो, आपको डर लगता है। क्योंकि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ्य का आत्मा दिया है। देखो, आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं कि ना तो हमारा धर्म परिवर्तन हुआ है, ना हमें किसी ने पैसे दिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है हम उस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले हम पाप बुराई में अंधकार में थे, लेकिन आज हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। और जो शैतान है वो हमारे विरुद्ध में बातें करता है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इन लोगों के लिए हमें ज़रूर प्रार्थना ही करते रहना है बस कि प्रभु ऐसे लोगों के मनों को बदल, ताकि ये लोग भी तेरी महिमा को जान सके, तुझे जान सकें कि तू सच्चा परमेश्वर है। और हमें किसी के प्रति नफरत रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बात कही है, पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या करते। कौन से लोग जिन्होंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, कोड़े मारे, थूका मुंह के ऊपर, अपमानित किया, वस्त्र नोच लिए, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जब कीले हाथ में ठुकी हुई है, शरीर से मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसी हालत है, यीशु मसीह कह रहे हैं पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आज हमें तो ऐसी प्रॉब्लम को नहीं देखना पड़ रहा था, बस यीशु के नाम से सताव था, लोग सता रहे थे, तो हमें आनंद के साथ ये बातें सहनी है, क्योंकि ये बात यीशु ने भी कही है, इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन तुम ढांढस बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है। हम जब सच्चाई के रास्तों पर चलते हैं तो प्रॉब्लम तो आएंगी। और रही बात इस बहन की जिसका नाम ज्योति शर्मा है, तो ज़रूर इस बहन के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का आत्मा इसके जीवन के अंदर कार्य करे। क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी अपने चैनल से बहुत सी वीडियो दिखा चुका हूँ जहाँ पर ये बहन जाकर मतलब मसीह लोगों को सताती है, झूठे आरोप लगाकर, कोई प्रूफ नहीं होता। कुछ सालों पहले एक वीडियो निकल कर आया था इनका, तब तो उन्होंने पादरी के ऊपर हाथ तक उठा दिया था, थप्पड़ मारी थी, लेकिन उस पादरी ने पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बाइबल कहती है कि अगर तुम्हारी गाल पे कोई एक थप्पड़ रखे तो दूसरा भी फेर दो। उस पादरी ने ऐसा ही किया। तो भाई हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रभु का प्रेम प्रकट करना है, क्योंकि जब तक ये प्रभु को चखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर पाएंगे। तो हमारे जीवन से प्रभु छलकना चाहिए, प्रभु दिखना चाहिए हमारी लाइफ से। बाकी हमें हमारा संविधान स्वतंत्र करता है, इस बात के लिए आज़ादी देता है कि हम स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जा सकते हैं, बदल सकते हैं, जबकि प्रभु यीशु मसीह में हमने कोई धर्म बदला ही नहीं है। पुरानी जीवन को छोड़कर अब हम सच्चाई के मार्गों पर चलने लगे हैं। पहले हम जो बुरे काम करते थे हमने वो छोड़ दिया है, अब हम प्रभु की सच्चाई के कामों के ऊपर विश्वास करते हैं और निरंतर उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं। तो भाई सत्य के पीछे जब हम चलेंगे तो हमें दुख उठाना पड़ेगा, क्लेश होंगे, तरह तरह की बातें कही जाएगी। यीशु को लोगों ने सताया तो हमें भी सताएंगे। यीशु ने कहा मुझसे पहले पुरानी भविष्यवक्ताओं को सताया, लोगों ने मेरी बातें सुनी, जैसी वो तुम्हारी सुनेंगे। तो इस संसार में तो हमें क्लेश होना है दोस्तों, क्योंकि आपको ये समझने की बात है कि यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है और हम स्वर्ग के ही हैं। प्रभु हमारे लिए वहाँ पे जगह तैयार करने के लिए गया है और बहुत जल्दी हमारा प्रभु अपने लोगों को लेकर जाने वाला है। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है, उसके लिए दुख उठाना है, आनंदित रहना है, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, किसी को गलत नहीं बोलना, सबके लिए प्रार्थना ही करना है, ताकि इन अंतिम दिनों के अंदर परमेश्वर का आत्मा सभी के जीवनों में उतर आए, सभी के जीवनों में कार्य करे, सभी बचाए जाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आपकी क्या राय इस वीडियो के प्रति हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।